नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। इस ऐप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चलिए शुरुआत से ही शुरू कर लेते हैं। जब आरोग्य सेतु ऐप बनाया गया और बार बार प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई कि आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है, यहाँ तक तमाम सेवाओं में भी इस ऐप का होना ज़रूरी था। जैसे आप हवाई यात्रा पर जा रहे हैं या मेट्रो सेवा ले रहे हैं या रेल में आपको यात्रा करनी है, तो तमाम यात्रियों को ये हिदायत दी गई थी कि अगर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। तो ये जो तमाम प्रोसेस हो रही थी, इससे ये अंदाज़ा लगाना साफ था कि आरोग्य सेतु ऐप का कोरोना काल में आपके फ़ोन में होना कितना अहमियत रखता था। लेकिन अब इस ऐप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से दायर की गई, सौरभ नाम है उनका, और इस आरटीआई में अब ये खुलासा किया गया है कि एनआईसी को ही नहीं पता कि ये ऐप किसने बनाया। सरकार टाल मटोल करके जवाब दे रही है। सरकार के पास कोई सीधा जवाब इस मसले पर नहीं है कि आखिर ये ऐप किसने बनाया, कैसे इसका इजाद हुआ है और कैसे ये ऐप काम कर रही है। अब बड़ी बात यह है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इस ऐप के जरिए होती है। राहुल गांधी की हम बात कर लेते हैं। वो कई बार इस ऐप को लेकर निशाना साध चुके हैं सरकार पर। राहुल गांधी ने तो ये तक आरोप लगा दिया था कि ये एक प्राइवेट कंपनी की ऐप है जो आपके हर गतिविधि पर नज़र रख रही है। लोगों पर नज़र रखने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। तब तमाम दावे सरकार की तरफ से किए गए। सरकार बार बार इन आरोपों को नकारती रही, कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए ऐप बनाई गई है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर वाकई में सरकार की मंशा इतनी अच्छी थी या वाकई में ये सिर्फ सेहत के लिए और कोरोना की जांच के लिए बनाई गई थी, तो फिर एनआईसी के पास इसका जवाब क्यों नहीं है? क्यों आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ? क्यों सरकार टाल मटोल करके जवाब देती रही? जबकि अगर आप इस ऐप में जाएंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एनआईसी ने इसको बनाया है और एनआईसी के पास इसकी सारी जानकारी है। जब आरटीआई दाखिल करके एनआईसी से सवाल पूछा गया तो एनआईसी ने इनकार कर दिया कि हमने ये ऐप नहीं बनाई है। अब सूचना आयोग ने सरकार को नोटिस भेजा है, एनआईसी को नोटिस भेजा है और जवाब देने के लिए कहा है कि जवाब दीजिए कि आखिर ये ऐप किसने बनाई, सुरक्षा की क्या गारंटी है। क्योंकि जिस तरह से हम रोजाना फ्रॉड देखते हैं और तमाम चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि लोगों की प्राइवेसी इस समय सिक्योर नहीं है, ऐसे में इस तरह की ऐप का बनना और एनआईसी के पास इसका जवाब नहीं होना वाकई में तमाम सवाल खड़े करता है। देखने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब इस मसले पर दाखिल किया जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।